अगर कोई ये सोचता है कि उसके दिन हमेशा चमकदार ही रहेंगे तो वो कुछ भी कर सकता है, तो ये उसका भ्रम होगा। और यही भ्रम हो गया था जगन रेड्डी जी को। 2019 के चुनावों से पहले वो आंध्र प्रदेश में पैदल चले, जनता से ये वादा किया कि उनकी बेहतरी करेंगे। जनता ने भी उनको भरपूर समर्थन दिया, प्रचंड बहुमत से उनको जिताया। 175 में से 151 सीटों पर उन्हें जीत मिली। लेकिन सरकार बनते ही हाल और चाल दोनों ही बदल गए। अकूत संपत्ति अर्जित की, एक पूरे पहाड़ को काटकर अपने लिए महल बनाने लगे और उस महल की सुख सुविधाओं के ऊपर लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और जनता ने भी इस बार सबक सिखा दिया। जहां पिछली बार 151 सीटें जीते थे, इस बार मात्र 11 सीटें जीत पाए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित ऋषिकोंडा हिल्स भारत के उन अनोखे और मनोरम जगहों में से एक है जहां पहाड़ और समुद्र आपस में मिलते हैं, यानी माउंटेन व्यू और सी व्यू का अनोखा संगम। नीला समुद्र और हरा पहाड़, ये एक अलौकिक दृश्य है। लेकिन ये पहाड़ अब खत्म होने की कगार पर है और इसकी वजह है ऋषिकोंडा पैलेस। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे अभी तो आपको ऋषिकोंडा हिल्स और ऋषिकोंडा बीच से पहले ऋषिकोंडा पैलेस दिखाई देगा। इन पहाड़ों की छाती को चीर कर ये महल बनाया गया है। ये पहाड़ जो पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा संवेदनशील है। इसकी शुरुआत हुई 2021 में, जब उस समय के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी ने आंध्र पर्यटन विकास निगम के अंतर्गत संचालित होने वाले हरिता रिसोर्ट के पुनर्विकास की घोषणा की और आम जनता के लिए इसे प्रतिबंधित कर दिया। यानी ऋषिकोंडा हिल्स का वो पार्ट जहां पर हरिता रिसोर्ट था, वहां पर कोई भी आ जा नहीं सकता था। तेलुगु देशम पार्टी उसी समय से इस सीक्रेसी के ऊपर सवाल उठा रही थी और वाईएस जगन रेड्डी के ऊपर ये आरोप लगा रही थी कि वाईएस जगन रेड्डी सरकारी पैसे से अपने लिए एक महल खड़ा कर रहे हैं। लेटेस्ट विवादों की शुरुआत तब हुई जब भीमिली से टीडीपी विधायक श्री गंटा श्रीनिवास अभी इस महल में पहुंचे अपने समर्थकों के साथ। और अब चूंकि विधानसभा चुनावों के बाद आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार थी, तो कोई उनको रोक भी नहीं पाया। वहां पहुंचकर उन्होंने इस महल की फोटोज और वीडियोज को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि ये महल तो सद्दाम हुसैन के महल से भी बड़ा और विशाल है। टीडीपी के अनुसार 9.88 एकड़ में फैला ये महल आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। जगमगाते झूमर, 40-40 लाख के बाथटब, 12-12 लाख के कमोड, इटालियन पत्थर और विश्व स्तर की सुविधाएं इस महल की शोभा बढ़ा रहे हैं। और टीडीपी की माने तो ऋषिकोंडा पैलेस में 3 महल बनाए गए हैं, जिनको जगन रेड्डी अपने कैंप कार्यालय की तरह यूज करते हैं। और इसको बनाने में सरकार ने 452 करोड़ रुपए खर्च किए। टीडीपी ये भी आरोप लगा रही है कि जगन रेड्डी इसको अपना निजी आवास बनाना चाहते हैं। हालांकि वाईएसआर कांग्रेस कहती है कि ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि राज्य की संपत्ति है और इसे इसलिए बनाया गया है ताकि जब भी आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई बड़ी शख्सियत वहां पर पहुंचे तो उनके रुकने की व्यवस्था यहाँ पर की जा सके। वाईएसआर कांग्रेस की सरकार ने पहले हरिता रिसोर्ट के रीडेवलपमेंट की बात कही, फिर ये बात हुई कि यहाँ पर एक 5 स्टार होटल बनेगा, फिर यहाँ पर एक पैलेस बना। जब पैलेस बना तो वाईएसआर कांग्रेस ये कहने लगी कि इसको हमने वीआईपीज के ठहरने के लिए बनाया है। और अगर हम वाईएसआर कांग्रेस की इस बात को मान भी लें तो क्या आंध्र प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है वो ऐसे महल को बनाने की अनुमति देती है? अगर आरबीआई की माने तो आंध्र प्रदेश के ऊपर लगभग 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। इस महल को बनाने के लिए पर्यावरण को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो कभी भी नहीं हो सकती। अगर टीडीपी की माने तो इस महल को बनाने के लिए ऋषिकोंडा हिल्स के आधे से ज्यादा पेड़ों को खत्म कर दिया गया। उस हिल्स पर खुदाइयां हुई, जो रेत निकले उसको ऋषिकोंडा बीच के समुद्र में फेंका गया। पर्यावरण के तमाम नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई और बहुत सारे केसेस तो एनजीटी में भी चल रहे हैं। तो वजह कोई भी हो, कहीं से भी इस महल के कंस्ट्रक्शन को जायज नहीं ठहराया जा सकता। अब चंद्रबाबू नायडू नए मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने इस महल को जनता के लिए खोलने की बात कही है। जगन मोहन रेड्डी को भी एक बात तो समझ में आ ही गई होगी कि भारत की जनता को अगर कोई फॉर ग्रांटेड लेता है या उनके सामने अहंकार दिखाता है तो भारत की जनता किसी भी नेता के अहंकार को नहीं सहती। दुरुपयोग हमेशा अंत में दुख ही देता है, चाहे वो लोकप्रियता का दुरुपयोग हो या पैसे का या पावर का। जगन मोहन रेड्डी इस बात को अब समझ ही गए होंगे।
आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं ये भी हमारे साथ साझा कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।